मैं जितनी बात कर रहा हूँ सब ऑथेंटिक बात करता हूँ, इधर उधर नहीं घुमाता। नहीं सर, मैंने हसन साहब के बयान के बारे में पूछा, वन नेशन वन रिलीजन। उनकी बयान पे भी आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे 2039 के बाद लागू होगा। हल्ला अभी से आप कर रहे हैं, पता नहीं आप लागू कर पाए या ना लागू। हाँ चलिए, समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। अरे अजीत साहब, वही समाजवादी पार्टी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेकर आते हैं तो आप कहते पहले लेकर क्यों नहीं आए? पहले समाजवादी पार्टी ने क्या कहता, मुलायम सिंह ने तो बिल फाड़ दिया था। मुलायम सिंह ने कहा था हम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं आने देंगे, महिलाएं लोकसभा में नहीं आना चाहिए, घर कौन संभालेगा? ये तो आपके मुखिया की सोच थी। और जब आप बिल आ गया तो वही डिंपल यादव, मुलायम सिंह जी की बहू, कहती है ये बहुत अच्छा निर्णय रहा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो जो प्रधानमंत्री मोदी लेके आए ना महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी एक देश एक चुनाव लेकर आएंगे, भले ही वो 2029 में लागू हो या उसके 5 साल बाद लागू हो। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अजीज साहब। आप बात करने दीजिए मुझे। हाँ, आप बात करने दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, आपकी बात नहीं हुई, 10 सेकंड दे, बोलिए। इंपॉर्टेंट देखिए, ये वाकई में अगर गंभीर है तो केंद्र से लेके स्टेट तक भंग कर दें। हाँ। और एक चुनाव करा ले, पूरे देश में एक चुनाव कराएं। क्या है हिम्मत? क्या कराएगी? बीजेपी कराना चाहती है। चुनाव हो रहा है। मैं बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आ गए। एक बार बता देती हूँ बस, गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आ गए और जो संविधान पर चर्चा हो रही है उस चर्चा का जवाब गृह मंत्री देंगे। तो वो किसी भी समय अपना संबोधन शुरू करेंगे तो हम उस पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तस्वीरें राज्यसभा से आपको दिखा रही हूँ मैं। आपने अजीज खान साहब एक मिनट देखिए, जो आपने एक बात कही कि 2029 नहीं, पता नहीं उसके बाद आए, कब आए ये पता ही नहीं है। तो वारिस साहब, जिसका पता नहीं है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो सकता है वो उसके बाद कार्यकाल में हो, उसके बाद किसकी सरकार हो, आप लोग मानकर चल रहे हैं कि 29 में भी मोदी ही आ रहे हैं। तो जिसका पता नहीं तो उसको लाने की जरूरत क्या है अभी? मतलब तो बात ये देश हित में ला रहे हैं ना, ये किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं है। अरे सुनिए, मोदी जी देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग रोज बोल रहे हैं, कभी आप संभल पे चले जाते हो, वहाँ पे हर आए दिन कुछ ना कुछ निकाल रहे। आज भी मैं सुना कहीं खोदा तो कुछ निकल गया। अब ये तो चलते रहेगा, सालों साल तक नेवर एंडिंग स्टोरी हो गई। अब हर दिन कहीं ना कहीं खोदेंगे। अभी तो यूपी चल रहा है, उसके बाद उड़ीसा जाएंगे, महाराष्ट्र आएंगे, बस खुदाई करते रहेंगे, निकालेंगे। मोदी जी अपनी सियासत को चलाते रहेंगे, पोलराइज करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। अब लोग सवाल कर रहे हैं अडानी जी के ऊपर, जवाब नहीं। ECI पे सवाल किया, जवाब नहीं। EVM पे सवाल किया, जवाब नहीं। तो फिलिस्तीन के ऊपर बात कर रहे थे, बांग्लादेश के माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। मोदी जी साहब किससे लेकिन वारिस पठान नहीं करते हैं। एक मिनट, वारिस पठान साहब नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है सियासत। एक मिनट समीर, मुझे ये बताइए वारिस साहब। अरे भाई, हम तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बचाने का बेड़ा आप ही ने उठाया, बस बाकी सब तो संविधान को खत्म करने में लगे हैं। सेकुलरिज्म को बचाना है, जिसको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, हम उसको बचाने के लिए वही वाला राग। हम देश के संविधान को बचाने के लिए हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कानून आ जाए जिससे मैं 30 सेकंड आपको दूंगी वारिस साहब, मुझे बताइए 30 सेकंड में वन नेशन वन इलेक्शन से संविधान खत्म कैसे होगा? कैसे खत्म हो रहा है संविधान? बता दीजिए ना, आप तो वकील हैं, आप तो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म, वो उसका संविधान का मेन हिस्सा, उसको खत्म कर रहे। हर इंसान को अधिकार है कि 5 साल के अंदर वो चाहे वो सरकार को अपने राज्य के अंदर वोट दे, वो चाहे कि इसने काम बराबर नहीं किया दूसरी जगह वोट देने का उसको अधिकार है। अब आप तो एक ही साथ 4 राज्यों का चुनाव आप एक साथ नहीं कर सकते। एक राज्य में आप 3 फेज में कई चुनाव करते हो, कई 4 फेज में चुनाव करते हो, और आप ये देश के सामने लॉलीपॉप डाल के ये बोल दोगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ सबके सब इलेक्शन आएगा। अरे आपके पास कोई प्लान है कि कहीं पर बीच में सरकार गिर गई आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है कि अगर कहीं पर सरकार को समझो 1 साल बचा है? सर, मैंने आपसे कहा कि वो ब्लूप्रिंट है। यूपी के अंदर कुछ वो ब्लूप्रिंट है कि नहीं? मैं इनको जवाब दे दूं। नहीं, राधिका जी, इसका ब्लूप्रिंट है कि नहीं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जो पूरा बिल है, जो पूरा बिल है, आ रही हूँ, जो पूरा बिल है, मुझे पोलराइजेशन, एक ही ब्लूप्रिंट है, लोगों का ध्यान भटकाओ, एक ही ब्लूप्रिंट है, संवैधानिक काम करो, तो कैसे फिर से सरकार बनेगी, चुनाव होगा, उसका प्रावधान है। राधिका जी बताइए, है कि नहीं है? बताइए जल्दी। सुचेता जी, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो ये बार बार झूठ कहा जा रहा है कि ये संविधान विरोधी है,
ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 के तहत पूरा वैध है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं की अवधि को संशोधित करने का पूरा प्रावधान है। तो हम कुछ भी संविधान के खिलाफ जाके नहीं करते। हम वो लोग नहीं है जिन्होंने लगातार संविधान को बदला। हम वो लोग नहीं है जो संविधान को नाम के लिए लहराते फिरते हैं, और जब संसद में आपको वोट लेनी होती है तो जय फलस्तीन करते हैं, जय संविधान की जगह। तो आप तो चुप रहिए कि आप संविधान को कितना मानते हैं और देश के लोकतंत्र को कितना मानते हैं। जय फलस्तीन है तो जाके फलस्तीन रहिए, देश में है तो जय भारत कहिए। जय भारत बोलने में आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। बीच में मैं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सिर्फ आप समर्थन में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप भ्रम फैलाना बंद करिए। जो आप बातें कर रहे, ब्लूप्रिंट की चर्चा हो रही है सदन में, अभी गृह मंत्री जी भी बोलेंगे, जेपीसी में जब जा रही है चीजें, हर चीज पे चर्चा होगी। आप लोग जो ये भ्रम की स्थिति देश में फैलाने की कोशिश करते हैं, पहले चुनाव के पहले आपने फैलाया था संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। आप लोगों की बार बार नहीं चलेगी। मैम अजय जी बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार उनको समय दे रही हूँ क्योंकि किसी भी समय गृह मंत्री बोलेंगे। अजय जी बोलिए जल्दी से। सुचेता जी, ये जो ला रहे हैं ना वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मूल उद्देश्य, मूल भावना क्या है? ऑपरेशन लोटस को बरगद का पेड़ बनाना चाह रहे हैं पूरे देश में। वन मैन शो करके एक तरीके से पूरे को पलट देंगे, जैसे आजकल अभी महाराष्ट्र में पहले आपने देखा और कई स्टेटों में, गोवा में देखा। तो ये ऑपरेशन लोटस जो छोटा सा कमल का फूल खिलता है, उसको बरगद का पेड़। अब आप बीच में बोलेंगी, मैं ऐसे लोगों से, ऐसे संस्कारी लोगों से बीच में नहीं बोलता जिसको कांग्रेस ने पहचान दी, और आप उन्हीं राजीव गांधी को असम्मानीय भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। सर आप देखिए अजय जी मैंने ये देखा है, आप और राधिका जी होते हैं तो हमेशा इसको आप गलत बात है, बड़ी गलत। मेरे को बीच में बोलने नहीं देंगे, बेचैन हो गए। अभी चुप, अभी ज्ञान की किताब खोल रही थी कि बीच में ना बोले, बड़े सम्मान से सुना। व्यक्तिगत टिप्पणियों से मैं कब व्यक्तिगत कर रहा हूँ? मैं ऑपरेशन लोटस की बात कर रहा हूँ। तो वो पार्टी की राय रखेंगी ना, वो तो बाद में रखेंगी ना। मेरी बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं। 30 सेकंड मेरी सुनने के बाद जल्दी बोलिए। तो ऑपरेशन लोटस को ये बरगद का पेड़ बनाना चाहते हैं कि ताकि पूरे देश में उलटपलट तहस नहस कर दें। लोगों ने देखा था वन कंट्री वन टैक्स का जुमला फेल साबित हो गया, नोटबंदी से काले धन का जुमला और छोटे व्यापारियों का जुमला फेल हो गया। ऐसे ये कंटिन्यू जुमले की नई सीरीज है, जैसे आजकल नेटफ्लिक्स में सीरीज आ रही है, ऐसे ये पीएम साहब द्वारा प्रतिस्थापित नई श्रृंखला है, नई सीरीज है। देश के लोगों को भ्रम फैलाने। लोगों को ये समझना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में आ रहा है, उसके लिए एक बिल पेश किया गया है, लेकिन उस पर जो राय है वो अलग अलग पार्टियों की उस जेपीसी में रखी जाएगी और उस राय के जरिए ही इस बिल को आगे बढ़ाया जाएगा अगर वो कानून बनता है। मेरे पास समय इतना ही था, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह किसी भी समय राज्यसभा में बोलने वाले। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रही हूं।